हेलो एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन चेक पॉइंट पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आपको टॉपिक के बारे में पता चल चुका है थंबनेल से। तो हम इसको बिना देर किए शुरू करते हैं टॉपिक को। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे इम्पॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए और उसका फ़ायदा आप उठा पाए। आपको दोस्तों पता है, ये हमारा स्टडी स्किल सीरीज़ में तीसरा वीडियो है और इसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक है स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। दोस्तों, हम सब ने बचपन से लेके आज तक कहीं ना कहीं कई बार ये सारी चीज़ें सुनी हैं कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस हमें बिना मेहनत किए नहीं मिल सकती। कोई शॉर्टकट नहीं है उसका। उस तक पहुंचने के लिए हमें हार्ड वर्क करना ही करना है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे मैं एक करेक्शन करना चाहूँगी। हार्ड वर्क करने से, सिर्फ हार्ड वर्क करने से हमें सक्सेस नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी आती है जिसको हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर हमने हार्ड वर्क बिना प्लानिंग के किया तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, और अगर हो भी गए तो हम बहुत ही ज़्यादा थक जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मेहनत हम उसमें कर लेंगे, और जितनी की चीज़ नहीं होगी उससे डबल ट्रिपल हम मेहनत कर लेंगे। तो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अपने हार्ड वर्क को प्लान करना है, और इसी प्लानिंग को, हार्ड वर्क की प्लानिंग को ही हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल चुका है कि व्हाट इज़ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या होता है ये आपको पता चल चुका है। तो स्मार्ट वर्क कैसे करना है, अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ यहाँ पे। सपोज़ आपको सब्जी लेने एक पास के मार्केट में जाना है, सब्जी 2-4 सब्जियाँ ही लेनी है और बस वापस आना है। लेकिन आपको वो पास के मार्केट का रास्ता ही नहीं पता है, तो आप इधर उधर भटकोगे, बहुत देर बाद उस जगह पे पहुँचोगे, फिर सब्जी खरीदोगे, वापस आओगे घर पे। जो काम आपका छोटी सी एनर्जी में हो सकता था, छोटी सी जो दूरी पे जाके आप काम कर सकते थे, उसके लिए आपने बहुत सारा समय बर्बाद किया, एनर्जी वेस्ट करी, और काम उतना ही हुआ। तो मीन्स आपने हार्ड वर्क किया, नो डाउट आपने हार्ड वर्क किया, बट प्लानिंग ना होने की वजह से आपका काम बहुत ही लंबा हो गया और आप उस काम को जितना एंजॉय करना चाहते थे आप नहीं कर पाए। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि हमें स्मार्ट वर्क कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं 5 सिंपल से स्टेप्स बता रही हूँ जिनको करके आप अपने हार्ड वर्क को ईज़िली स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें हम, तो सबसे पहला पॉइंट होता है सक्सेस को अपनी हैबिट बनाइए। अब ऐसा कैसे कहेंगे आप बोलेंगे कि भाई सक्सेस तो मिलती ही नहीं है, तो हैबिट कैसे बनाएं? सक्सेस का तो हमें टेस्ट ही नहीं मिला आज तक। बिल्कुल सही बात है। हमने टारगेट अपनी कैपेसिटी से, अपनी क्षमता से बहुत ज़्यादा बड़े सेट कर लिए हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने टारगेट चेंज कर दीजिए, बिल्कुल वही टारगेट रखिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। छोटे छोटे जब हम स्टेप्स लेंगे, उनमें जब हम सक्सेसफुल होंगे, तो हमें सक्सेस की हैबिट बन जाएगी, और हमारे जो बड़े टारगेट के लिए हमारी डिस्टेंस है वो भी कवर हो रही है साइड बाय साइड। तो इस तरीके से करके हम सक्सेस को अपनी हैबिट बना सकते हैं और अपने बिग टारगेट की तरफ पहुंच सकते हैं आसानी से। तो ये काम करके हम अपने आप को हैबिचुअल कर सकते हैं सक्सेस के लिए। और ऐसा नहीं है कि अगर हम सक्सेस के लिए अपने आप को हैबिचुअल कर लेंगे और हमें सक्सेस नहीं मिलेगी तो हमें बुरा लगेगा, नहीं। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप छोटी छोटी सक्सेस में अपना प्रयास जारी रखेंगे, तो अगर आप कभी उसमें असफल भी होते हैं, कभी सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं, तो आप उसमें रीट्राई करेंगे, जिससे आपको काम को दोबारा करने की भी आदत पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सक्सेस को अपनी हैबिट बनाएं। दूसरा और जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, किसी भी काम को कल के लिए या बाद के लिए मत टालिए। कि अगर आपको आज करना है तो प्लीज़ उसको आज ही करिए। करने का इसका मतलब ये है कि अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए। आपका जो इनर कॉन्शियस है, आपका जो मन है, वो कभी कभी आपको इंस्ट्रक्शन देता है, नहीं भैया आज नहीं करते हैं, कल करते हैं, ऐसा नहीं वैसा कर लेते हैं। नहीं, काम को अगर आपने टालने की आदत डाल दी तो यकीन मानिए सक्सेसफुल आप नहीं हो पाएंगे, और आपकी स्मार्ट वर्क की प्लानिंग जो है उसमें
कमी आ जाएगी। तो आप कभी भी काम को टालिए मत। अगर आपको काम करना है तो उसको प्लानिंग के हिसाब से तुरंत करिए। और तीसरा यहाँ पे मैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करती हूँ तो वो ये है, लिस्ट योर रिक्वायरमेंट्स। आपकी ज़रूरतें क्या हैं? आपने अपने टारगेट सेट करे हुए हैं, छोटे छोटे टारगेट्स भी सेट कर लिए हुए हैं, तो उसके लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स को लिखिए। नहीं लिखना चाहते हैं तो एक बार मन में रिवाइज ज़रूर करिए कि मुझे चाहिए क्या। सपोज़ मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको कोई राइटिंग वर्क करना है, तो आप बैठ गए हैं अपने स्टडी प्लेस पे और आपको राइटिंग वर्क के लिए आपके पास कॉपी नहीं है, आपके पास पेन नहीं है, या वो मटेरियल जिसको आपको लिखना है वो आपको याद नहीं है और बुक भी नहीं है, तो आप क्या उसको लिख पाएंगे? नहीं। तो इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपने रिक्वायरमेंट को लिस्ट करना है, उनकी प्लानिंग करनी है, उनको अपने पास में रखना है कि इस काम के लिए मुझे ये चीज़ें लगेंगी और मुझे वो चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट है, एक साथ 2 काम करने की आदत डालिए। ये मैं हमेशा बोलती हूँ और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपका पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट को करने से आपकी टाइम की बचत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप एक काम कर रहे हैं, सपोज़ इसमें मैं मतलब एक काम के साथ दूसरा काम करने का मतलब ये नहीं है कि दोनों ही काम बहुत डिफ़िकल्ट वाले हैं और दोनों आप एक साथ कर लें, नहीं। सपोज़ आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कुछ रीडिंग कर रहे हैं या कुछ कोई लेक्चर सुन रहे हैं, तो लेक्चर सुनते-सुनते आप अपनी स्टडी प्लेस को क्लीन कर सकते हैं। एक ईज़ी काम और एक डिफ़िकल्ट काम, ऐसे करके आप 2 काम को एक साथ करने की आदत डालिए। तो इससे आपके समय की बचत बहुत ज़्यादा होगी और इससे आपका कॉन्सन्ट्रेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि आप ऐसा करके दोनों चीज़ों पे कॉन्सन्ट्रेट कर रहे होंगे। और जब दोनों चीज़ों पे कॉन्सन्ट्रेट करेंगे तो आपका कॉन्सन्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसका फ़ायदा आपको कब मिलेगा? जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, फाइनल मोमेंट पे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तब आप एक ही जगह दिमाग लगाओगे और पूरा कंसंट्रेशन उसमें ही जाएगा, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल वैसे ही बढ़ा होगा। ये ट्रिक हम यूज़ करते हैं जब हमें अपना कंसंट्रेशन भी बढ़ाना होता है तब। तो इनिशियली आप एक डिफ़िकल्ट काम के साथ एक ईज़ी काम जो है वो आप पकड़ सकते हैं। पाँचवां जो सबसे आसान पॉइंट है, वो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सिखाता है। अपने आप को छोटी-छोटी सक्सेस के लिए रिवॉर्ड करिए। रिवॉर्ड करने का मतलब है, सपोज़ आपने जो अपने टारगेट्स को छोटे-छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया है, उसमें आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। आप अपने आप को रिवॉर्ड करिए। रिवॉर्ड करने का मतलब ये नहीं है कि कोई आए और आपको आके ट्रॉफ़ी दे या सर्टिफ़िकेट दे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपने मन में अपने आप को एप्रिशिएट करना है, येस देखो मैं पहले ऐसा नहीं कर पा रहा था या रही थी, बट अभी मैंने इतना कोशिश करी तो मैंने कर लिया। अपनी तारीफ़ खुद अपने मन में करिए और अपने आप को बूस्ट करिए। उससे आपका आपका जो हौसला होगा वो भी बढ़ेगा और आप आगे के कामों के लिए अपने आप को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पांचों पॉइंट आपको बहुत ही क्लियरली बताए हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ पांचों पॉइंट। पहला पॉइंट है, सक्सेस को अपनी हैबिट बनाइए। सेकंड पॉइंट है, किसी भी काम को टालिए मत, किसी भी काम को कल के लिए मत टालिए। लिस्ट योर रिक्वायरमेंट आपका थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है, एक साथ 2 काम करने की आदत डालिए। पांचवा पॉइंट है, अपने आप को रिवॉर्ड करिए छोटी छोटी सक्सेस के लिए। ये पांचों पॉइंट अगर आप एक साथ करते हैं, अपने आप में अपनाते हैं इन पांचों पॉइंट्स को, तो आप बिना हार्ड वर्क करे अपने हार्ड वर्क को प्लान कर सकते हैं और और ऐसा स्मार्ट वर्क करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही बहुत सारे आने वाले और पिछले वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों को इनका फ़ायदा हो सके। और तब तक के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। और तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और काबिल बनिए। थैंक यू।